ओके बेटा, कैसे हो? आज फिजिक्स की क्लास रहेगी 11th क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए बेटा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें चैप्टर नंबर 6 चल रहा था बेटा, जिसका नाम था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बेटा आज हम पढ़ते हैं शक्ति के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं शक्ति यानी पावर। आज हम शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। छोटी क्लासों में भी आप पढ़ते आए हो बेटा, शक्ति किसे कहते हैं? किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है। क्या बोला? किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। मतलब आप पावरफुल किसे बोलोगे? जो किसी कार्य को जल्दी कर दे उसे क्या बोलोगे? आप शक्तिशाली बोलोगे। या कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है और यदि वो किसी व्यक्ति ने कर दिया तो उसकी शक्ति ज्यादा है। यानी कार्य करने की दर का आकलन ही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा ऊर्जा हानि की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। एक ही बात है। जैसे अगर ये तो हम बात कर रहे हैं बेटा फिजिकल पावर, एक इलेक्ट्रिक पावर होती है, इसका नाम होता है विद्युत शक्ति। तो आपने देखा होगा कि आपका पंखा लगा हो, फ्रिज लगा हो या फिर एसी हो, ये सबके सब क्या करते हैं? ऊर्जा हानि की दर करते हैं। किस हिसाब से करते हैं? अपनी शक्ति के आधार पर। जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो ऊर्जा हानि ज्यादा करेगा, इसलिए बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि शक्ति P बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय, यानी W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है बेटा? ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। राइट? दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 औसत शक्ति। क्या होती है बेटा? औसत शक्ति। जैसा आप पहले पढ़ते आए थे औसत वेग, औसत त्वरण, ऐसे ही आज क्या होगी? औसत शक्ति यानी एवरेज पावर। औसत कैसे निकालते हैं? किया गया कुल कार्य और उसमें लिया गया कुल समय, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? औसत शक्ति। मान लो कोई व्यक्ति किसी कार्य को समय अंतरालों में करता है, जैसे कुछ कार्य कुछ समय के लिए किया, फिर अगला शेष कार्य कुछ और समय के लिए किया, तो आप क्या करेंगे? कुल कार्य बटे उस कार्य को करने में लिया गया कुल समय, यही अनुपात क्या कहलाता है? औसत शक्ति। जैसे यदि डेल्टा W कार्य को डेल्टा T समय में संपन्न किया जाता है, डेल्टा T समय में, कितने में? डेल्टा T समय में संपन्न किया जाता है, तो औसत शक्ति P एवरेज बराबर कुल कार्य अपॉन डेल्टा T यानी कुल समय। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? औसत शक्ति बोलेंगे। राइट? नंबर 2 तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक का मतलब होता है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। तात्क्षणिक का मतलब किसी विशेष समय पर, मतलब जब समय अंतराल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए,
जैसे मान लो मैंने जिस समय देखा उस समय उसके कार्य करने की दर क्या थी। जैसे स्टार्टिंग में कार्य को बहुत तेज गति से कर रहा था, लेकिन मैं वहां उसे देखने के लिए लेट आया तो वो परेशान हो चुका था और उसके कार्य करने की दर थी वो धीमी हो चुकी थी। तो वो उसकी तात्क्षणिक शक्ति है, यानी किसी विशेष क्षण पर, इस पर किसी विशेष क्षण पर औसत शक्ति तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। किसी विशेष क्षण पर औसत शक्ति तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। मतलब इसमें डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी समय अंतराल अत्यल्प होना चाहिए, समय बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जैसे गाड़ी यदि हमारी है और उसके अंदर जो स्पीडोमीटर है तो वो स्पीड कौन सी बताता है, तात्क्षणिक बताता है, उसी विशेष क्षण की स्पीड बताना होता है। क्यों? क्योंकि वो आगे चल करके बदल भी सकती है, कम भी हो सकती है। मान लो आप 90 की स्पीड पर चल रहे हो तो हमेशा 90 की पर थोड़ी चलोगे, वो तो उस समय की है। हो सकता है कभी आप 20 की स्पीड पर भी आए हो तो वो उस समय की है। इसको कहते हैं किसी विशेष क्षण पर मापा गया मान तात्क्षणिक मान कहलाता है, यानी उसमें समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि P इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। जब लिमिट हटाते हैं बेटा तो ये बन जाता है P तात्क्षणिक बराबर लिमिट हटाने से ये डेल्टा D यानी अवकलन संकारक में बदल जाता है dW अपॉन dt। ये किसका मान है? ये है तात्क्षणिक शक्ति का, राइट बेटा, तात्क्षणिक शक्ति का। अब इसका एक दूसरा फॉर्म क्या होता है? हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। कार्य बराबर बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं मान यहां रखूं तो P तात्क्षणिक बराबर d अपॉन dt और W की जगह आ जाएगा बेटा F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो P बराबर बल क्या है? नियत, यानी नियत बल अगर है जो कि समय के साथ नहीं बदल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? F वेक्टर बाहर आ जाएगा डॉट ds वेक्टर अपॉन dt। मतलब अगर समय के साथ बल उतना ही है तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है बेटा? ds अपॉन dt। ये क्या है? विस्थापन, और विस्थापन में परिवर्तन की दर को बोला जाता है बेटा वेग। क्या बोला जाता है? वेग। तो P बराबर आ जाएगा F वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा? P बराबर ये हो जाएगा FV cos थीटा, FV cos थीटा। देखिएगा थीटा किस किस के मध्य का कोण है? बल और वेग की दिशा के मध्य का कोण है। आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं अगर उसी दिशा में वेग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान 0 और शक्ति का मान अधिकतम होगा। और यदि आप थीटा का मान बढ़ाते चले जाओगे तो कोण थीटा तो थीटा बढ़ाने पर cos थीटा का मान कम होता जाएगा और शक्ति की वैल्यू कम हो जाएगी। अर्थात यदि F और V बल और वेग के मध्य यदि आप कोण बढ़ाओगे तो ऐसी स्थिति में शक्ति का मान ज्यादा नहीं होगा। ये तो बात थी किसकी बेटा? शक्ति की बात थी। अब हम बात करते हैं शक्ति के मात्रक की। शक्ति का मात्रक। तो बेटा शक्ति का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक वही होगा जो W अपॉन T का मात्रक होगा। इसका बेटा जो W अपॉन T का मात्रक होगा वही शक्ति का मात्रक होगा, यानी W अपॉन T का मात्रक बराबर शक्ति का मात्रक। तो W का क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल बटे सेकंड शक्ति का मात्रक है जिसे बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं बेटा? वाट या वॉट बोलते हैं इसको।
तो शक्ति का मात्रक एसआई पद्धति में वॉट होता है और वॉट बराबर क्या होता है, जूल बटे सेकंड होता है। यदि आपसे कोई पूछे 1 वॉट की डेफिनेशन, तो 1 वॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा, किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा 1 जूल कार्य यदि 1 सेकंड में संपन्न होता है, यदि 1 सेकंड में संपन्न होता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाएगी। यदि किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा 1 जूल कार्य यदि 1 सेकंड में संपन्न होता है तो उस मशीन या उस व्यक्ति की शक्ति 1 वाट कहलाएगी। ये किसकी परिभाषा है, 1 वाट की डेफिनेशन। अब एक आता है कि किलोवाट ज्यादातर उपयोग में होता है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है बेटा, किलो का मतलब क्या होता है 1000 किलो का मतलब 1000। मेगा का मतलब कितना होता है, इसका मतलब 10 टू की पावर कितना हो गया 3, और मेगा का मतलब 10 टू की पावर 6, और गीगा का मतलब 10 टू की पावर 9। तो ये हो जाता है 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। कितना होता है 1000 वाट। ये तो किसमें हुआ बेटा, एसआई पद्धति। अब आता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा बेटा, आप जानते हो सीजीएस में जूल, जूल को क्या कहते हैं, अर्ग। सीजीएस पद्धति में जूल को अर्ग कहते हैं, अपॉन क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, अर्ग अपॉन सेकंड, इसको कहते हैं हम सीजीएस पद्धति का मात्रक। और इसे अगर मैं ये बात करूं कि सीजीएस पद्धति में कितने वाट होंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं आप बता सकते हैं, 10⁻7 अर्ग सेकंड है, तो आप चेंज कर सकते हैं। एक आता है बेटा एफटीएस पद्धति में, इसमें बेटा एफटीएस सिस्टम यानी पद्धति में इसका मात्रक होता है बेटा अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति, जिसे बोलते हैं हॉर्स पावर यानी एचपी। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, और बेटा अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है 746 वाट। 1 एचपी बराबर 746 वाट, इसे कहते हैं हॉर्स पावर। तो ये तो बात थी बेटा किसकी, शक्ति की बात हुई। अब हम बात करते हैं टक्कर की बात करेंगे, राइट बेटा। तो टक्कर की बात, मुझे लगता है कि टक्कर जब हम पढ़ेंगे तो एक साथ टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपन शक्ति वाले पार्ट्स में टक्कर को ऐड करना चाहें। क्योंकि टक्कर जब हम पढ़ेंगे तो टक्कर के प्रकार होंगे, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर, फिर उसमें भी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, फिर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, फिर अप्रत्यास्थ टक्कर, फिर एक विमीय टक्कर, फिर द्विविमीय टक्कर। तो ये टक्करों का मैटर जो है वो हम एक साथ क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि शक्ति वाले टॉपिक में अपन कोलिजन यानी टक्कर को सम्मिलित करें, तो इसलिए वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।